नमस्कार, मैं रवि पंडित इस वक्त में विरार में हूँ। पूरे वसई विरार में सही पक्ष के नेता, सभी उम्मीदवार अपने अपने तैयारी में लग चुके हैं। आने वाले 15 तारीख को वसई विरार महानगर पालिका का चुनाव होगा। उसी के साथ में पूरे महाराष्ट्र में 29 महानगर पालिका का चुनाव होने वाला है। लेकिन वसई विरार में जो चुनाव इस बार हो रहा है वो काफी अहम है, क्योंकि 10 साल बाद ये चुनाव हो रहा है। इस चुनाव के लिए सभी उम्मीदवारों ने 10 साल इंतजार किया। अब इस चुनाव में नए नए वादे हो रहे हैं और जो पुरानी गलतियां हुई है उसको गिनाया जा रहा है। एक पक्ष के नेता दूसरे पक्ष में शामिल हो रहे हैं और दूसरे पक्ष के नेता किसी तीसरे पक्ष में शामिल हो रहे हैं। तो रोजाना ये सिलसिला शुरू है। और लेकिन जनता किसको चुनना चाहती है, जनता के मन में क्या है, और जो उम्मीदवार हैं, जो भावी नगर सेवक है, वो क्या क्या वादे कर रहे हैं और उन्हें क्या लगता है कि चुनाव में क्या होने वाला है, क्या वो जीतने वाले हैं, और जीतने वाले हैं तो क्या काम करने वाले हैं। हमारे साथ में उबाटा शिवसेना के उम्मीदवार अजय पिंपले हैं, प्रभाग क्रमांक 4 है, और उनसे बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार उनका क्या प्लान है और उन्होंने पिछले 10 सालों में क्या काम किया है और आने वाले सालों में क्या काम करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार, माझं नाव अजय पिंपळे आहे. अजय सदानंद पिंपळे, प्रभाग क्रमांक 4 क या प्रभागामधनं मी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षामधनं मी इलेक्शन लढवत आहे. माझी निशाणी आहे मशाल. पंडित साहब ने बोला कि 10 साल के बाद ये चुनाव हो रहा है, तो 10 साल में जो हमारे पार्टी के लोग हैं या दूसरे के पार्टी के लोग हैं वो कहाँ थे? क्योंकि हमारी जो पार्टी है, शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे की जो पार्टी है, ये पार्टी का ब्रीद वाक्य है, या जो है वो अपना क्या है, 80% सोशल वर्क और 20% राजकारण, हे आपलं ब्रीद वाक्य आहे. आणि याच ब्रीद वाक्यानुसार मी अजय सदानंद पिंपळे काम करत असतो. आणि आम्हाला ती शिवसेनेची शिकवणच है कि इस तरह से ही आपको काम करना है, सत्ता रहे या सत्ता ना रहे. हमारे विरार वसई में कभी सत्ता नहीं थी, लेकिन शिवसेना के यहाँ पे जट डट के काम करते हैं हमेशा, और वही हमको सीख मिली है और उसी तरह से हम लोग चलते हैं. और पंडित साहब ने जो बोला कि 10 साल के बाद चुनाव हो रहा है, लेकिन ये 10 साल में जो पार्टी के लोग थे, हमारे भी, कि 10 साल पहले यहाँ पे वार्ड वाइज चुनाव हुए थे. ये वार्ड वाइज चुनाव में हमारा प्रभाग 19 नंबर था, तो 19 नंबर में हमारी उम्मीदवारी जो है मनीष नरेश वैद्य को गई थी, लेकिन वो हार जाने के बाद वो घर पे बैठ गए. एक्चुअली हमारा ऐसा नहीं रहता है, कोई भी घर पे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हम लोग शिवसेना के पाए के, उनको रोड पे आने चाहिए था. तब मैं उप विभाग प्रमुख था, तो उप विभाग प्रमुख के हिसाब से वो घर पे बैठने के बाद पूरी जिम्मेदारी मेरे पास आ गई. वो 2014 के बाद मैंने जो काम या कमांड हाथ में ली, तो वो मैं अभी तक कर रहा हूँ. वो काम क्या किया वो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ पंडित जी. 2014 के बाद हमने बहुत सारे आंदोलन किए. सबसे अहम आंदोलन जो है वो कुत्ते का था. ये जो कुत्ते हैं, भटके कुत्ते जो बोलते हैं हम लोग, ये सोसाइटी के बाहर रोड पे जो रहते हैं, उस तरह से उनका वो जो हमने उसको चुनाव में वो उनको उठाया और हमने महापालिका में छोड़ दिया था. क्या उनको अच्छी तरह से शेल्टर होना चाहिए, इसके लिए कोई भी पक्ष का आदमी नहीं आया था. उसके बाद थोड़ा थोड़ा समय चले गया, बाद में इलेक्शन आ गई, अपने कोरोना आ गया. कोरोना के बाद हमने भी कोरोना में भी काम किया. उसके बाद इलेक्शन आ गए 2000 ये खासदारकी की, और खासदारकी के इलेक्शन में भी यही हुआ कि हमारे पक्ष के उम्मीदवार जो थे उनका काम नहीं किया कुछ लोगों ने, हमारे पार्टी के लोगों ने, और दो दिन के बाद पार्टी छोड़ दी है और बीजेपी में चले गए. तब भी हमारे ऊपर ही जिम्मेदारी आई थी 19 नंबर वार्ड की, और तब हमने सब BLO भी दिए थे, हमने सब उम्मीदवार जो काम नहीं किया उसके लिए काम भी किया था. तो ये सब बातें हैं, वो बातें हमने जनता के सामने जनता के सामने हमने वहां पे बुलाया है कि ये सब बातें, अगर ये एक पार्टी से एक निष्ठ नहीं हो सकते तो वो दूसरे पार्टी में क्या एक निष्ठ होंगे. 2 दिन पहले खासदारकी के पहले उन्होंने पार्टी छोड़ दी. अभी छोड़ने का कारण क्या था वो उनको ही मालूम, उनको मालूम. अगर वो ऐसे काम करेंगे तो जो आम पब्लिक है उसके लिए क्या काम कर सकते हैं. अगर वो खुद का सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आपको संभाल पाएगा तो वो जनता का कॉन्फिडेंस क्या दे सकते हैं. उनके पास पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है, पूरा लूज है कॉन्फिडेंस है. खाली उनको यही मालूम है कि बीजेपी में जाने के बाद हम लोग जीत के आएंगे, लेकिन जनता शून्य है. और वो बराबर इस बार जो घर पे बैठने वाले आदमी है उनको घर पे ही बिठाने वाले हैं. अभी दूसरा जो आपको मुद्दा बोलता हूँ, ये जो है महेश पटेल, वो किधर थे? वो तो विद्यमान नगर सेवक थे. पहला कौन था?
पहला कौन था? पहला मनीष नरेश वैद्य था। अच्छा, आपने नाम नहीं लिया था। मनीष नरेश मैं वैद्य, confuse उन्होंने हो पार्टी रहा। बदली है अच्छा, ना। अच्छा। उन्होंने पार्टी बदली है 2 दिन पहले। अच्छा। तो 2 दिन पहले वो पार्टी बदलने का कारण क्या है वो आज तक पता नहीं है। वो गुलदस्ते में है। वो गुलदस्ता कब खुलेगा? वो गुलदस्ता अभी ये 15-16 तारीख को खुलेगा। क्या क्या है? आप मुझे बताइए कि मनीष वैद्य जो है बीजेपी में शामिल तो हो गए, लेकिन जो उनके पिता है वो तो सच्चे शिवसैनिक है, शिवसेना में अब तक है, तो उनकी मर्जी थी, चले गए, तो उसमें क्या दिक्कत हो गई? दिक्कत हमको कोई नहीं, ये संविधान ने लिखा है कौन कहाँ पे जाएगा, बराबर, ये संविधान। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी है कि 2 दिन के बाद खासदारकी की इलेक्शन है, आपको बीएलओ देना है, मंडप डालना है, खाना पीना सबका दिखने का है कि अपने सब कार्यकर्ता रहे अच्छे। 2 दिन पहले ही आपने छोड़ दिया और दामन छोड़ दिया और डायरेक्ट बीजेपी में चले गए। तो विभाग प्रमुख की जिम्मेदारी से वो काम मेरे पास आ गया और उनका वार्ड का भी मैंने सब बीएलओ दिया और हमने अच्छी तरह से फाइट दी खासदारकी में और हमने वो करके दिखाया। और दूसरे कौन है? नरेश वैद्य जो है हमारे शिवसैनिक है, पहले से ही है। और जो दूसरे जो उम्मीदवार जो खड़े महेश पाटिल, वो तो चुनाव में जीत के आए थे। यही मनीष वैद्य थे, वो उनके ऊपर आरोप करते थे कि वो कुछ काम नहीं कर रहे और अभी दोनों की दोस्ती हो गई। राजनीति है, राजनीति में सब चलता है ना। लेकिन आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किधर है? अगर काम करना ही है तो आपको किसने रोका था? महेश पाटिल को मैं पूछना चाहता हूँ कि 2014 के बाद आप कहाँ थे? ऐसा एक भी काम आपको बताओ कि आपने कुछ आवाज उठा के किया है। इनका काम करने का ढंग ही नहीं है। अगर फिर से हम लोग चुन के देंगे, ये फिर से गायब हो जाएंगे और फिर से शिवसेना के ऊपर ही जिम्मेदारी आएगी। तो ये शिवसेना की जिम्मेदारी आने से पहले मैं वोटर को बोलता हूँ, ये सब मतदाता को बोलता हूँ कि जो काम करते हैं उनको काम करने का मौका दो। किसने भी आज तक कोई भी काम करने की जिम्मेदारी उठाई नहीं। हमने भूमिगत गटार बना के दिखाया, हमने पुलिस स्टेशन के बाजू में जो अभी नई फुटपाथ है उसको सुशोभीकरण किया है। उसके बाद हमने जगह जगह पे अच्छे जो चीज होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वरद विनायक रोड है, वहां पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, सुबह के यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। तो उसके लिए हमने आवाज उठाया कि ये जो कामगार नाका है ये अच्छी तरह से होना चाहिए। ट्रैफिक की समस्या है, उसके लिए हमने काम किया है। ये जो अभी रोड के ऊपर जो स्पीड ब्रेकर है, गतिरोधक है, उसके लिए मैंने एक लेटर दिया था कि ये स्पीड ब्रेकर रात में दिखते नहीं, इसके लिए ऊपर व्हाइट जो है उसको प्रॉपरली दिखना चाहिए। चेक्स जो रहते हैं वो करो, दुर्घटना होती है। तो वो हमने उनको लेटर दिया है। तो आज कल उन्होंने काम किया है। मतलब हम लोग जो बोलते हैं वो काम वो बाद में करते, क्योंकि हमारी सरकार नहीं है, इसके लिए नहीं करते। इसके अलावा मैं बोलूंगा, ये अहम बात अभी मैं बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि मेरी नजर कैसी है, मेरा विजन कैसा है, ये आपको मैं बता रहा हूँ। मैं अलग अलग क्षेत्र में काम करते समय मैं हर एक महानगर पालिका के वार्ड ऑफिस में जाता हूँ। एक वार्ड ऑफिस का एक अधीक्षक रहता है, तो अधीक्षक का एक छोटी सी केबिन रहती है। मैं सी प्रभाग का अधीक्षक रहेगा तो सी प्रभाग को एक केबिन होनी चाहिए, ए प्रभाग को केबिन रहती है, डी प्रभाग को। लेकिन मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ वहां पे मेरा अधीक्षक है ना, वो कॉमन मैन के जैसे काम करता है। तो वो मैंने फोटो निकाला और आयुक्त साहब को भेजा कि मेरा जो कॉमन मैन है उनको उनके तरह से काम करना नहीं चाहिए, उनके लिए केबिन होनी चाहिए कि ए प्रभाग में अधीक्षक को केबिन है, अलग अलग क्षेत्र में अधीक्षक को केबिन है, ये अधीक्षक को केबिन होनी चाहिए। तो मैंने एक लेटर दिया और उन्होंने वो लेटर का मतलब अच्छी तरह से उन्होंने जांच पड़ताल की और वो अधीक्षक को उन्होंने केबिन दिलाया। मतलब महानगर पालिका के जो लोग हैं उनके लिए भी मैं काम करता हूँ। ऐसा नहीं है कि सोशल वर्क करते समय खाली इतना ही मैं देखता हूँ कि मेरा विजन क्या है। आप बोले ना विजन क्या है, हम लोग पढ़े लिखे हैं तो आपको जो है वो सामने रखना जरूरी है ना। होना नहीं होना वो तो बात की बात है, अगर आप रखेंगे ही नहीं तो काम नहीं होएगा। तो इस तरह से हमारा विजन, हम लोग बड़ा लेके विजन निकले हैं और आप जैसे लोग ये बात सर्व सामान्य लोगों तक पहुंचाएंगे और शिवसेना मशाल को चुन के देंगे, यही मैं आज के निवेदन करता हूं। पिंपले जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा आपसे कि पूरे महाराष्ट्र में जो फिलहाल चल रहा है विवाद हिंदी और मराठी, तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पे परप्रांतीय भी वोटर्स हैं, लगभग 30-40% परप्रांतीय वोटर्स, जिसमें कि मुस्लिम समाज भी आते हैं, यूपी वाले आते हैं, बिहारी आते हैं, गुजराती, मतलब अलग अलग लोग आते हैं।
तो इनका वोट बैंक क्या आप तक आएगा, क्या लगता है आपको? नहीं, देखो, वोट बैंक की बात करेंगे ना तो हम लोग का पहले ही है कि हम लोग शिव सैनिक है। हम लोग 80% सोशल वर्क करते हैं, 20% राजकारण करते हैं। लेकिन जब पर प्रांत की जो लॉबी जो है या जो जो लोग हैं वो हमारे साथ हमेशा खड़े रहेंगे, क्योंकि वो जो काम करते हैं उनको ही वो वोट करेंगे और हम लोग काम करने वाले लोग हैं और इसके लिए वो हमारे साथ खड़े रहेंगे। और आपको ये मैं इस बार बताता हूँ कि वो डट के खड़े रहेंगे। अच्छा, जीतने के बाद, अगर आप जीतते हैं उसके बाद आप जो यहाँ स्लम इलाका पूरा है और शैतान पाड़ा हो गया, बाद में अन्ना पाड़ा हो गया, जो पूरा स्लम इलाका है, उन सब के लिए आप क्या करेंगे? जीतने के बाद हमारा तो बड़ा बड़ा विजन है और वो जो स्लम का जो एरिया है, इसलिए हम लोग क्लस्टर का जो है वो हम लोग यहाँ पे लाने वाले हैं, रोड बड़े करने वाले हैं। अभी रोड के लिए जो भी दिक्कतें आ रही है उसके लिए हम लोग महापालिका से बात करेंगे। और दूसरी बात ये है, जो हमारा वरद विनायक रोड है, वो जो बड़ी बड़ी व्हीकल जाती है, बस जाती है, टेम्पो जाते हैं, उसको हम लोग रोक लगाएंगे। छोटी सी गाड़ियां जाने की चाहिए, उसके लिए दूसरा रास्ता है तो वो दूसरा रास्ता का इस्तेमाल करो। क्लस्टर योजना अपने ये जो एरिया में है, ये यहाँ पे पुराने पुराने बिल्डिंग हो चुके हैं, 30 40 साल हो गए, तो उसके लिए हम लोग काम करेंगे। मैंने आपको बोला कि जो भटके कुतरे हैं उनके लिए भी हम लोग कुछ न कुछ करने वाले हैं, जो बेघर है उनके लिए करेंगे। सबसे अहम मुद्दा है पढ़ाई का। यहाँ पे एक भी पढ़ाई की स्कूल नहीं है अच्छी तरह से, तो मुंबई में जिस तरह से पैटर्न है वो पैटर्न हम लोग करने वाले हैं कि बीएमसी की स्कूल होनी चाहिए और वो भी इंग्लिश मीडियम होनी चाहिए, हिंदी मीडियम होनी चाहिए, मराठी मीडियम होनी चाहिए। वो हम लोग एजेंडा लेके आने वाले हैं। पढ़ाई सबसे अहम बात है। अगर पढ़ाई करेंगे सब लोग तो सब लोग साक्षर हो जाएंगे और सब लोग साक्षर होने के बाद सब लोग अच्छा अच्छा अपना बिजनेस करेंगे, नौकरी करेंगे, सबको अच्छी काम धंधे मिलेंगे। ये हमारा पूरा विजन है। जी सर, धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं आपको। तो हमारे साथ में थे अजय पिंपले जी, उबाटा शिवसेना के उम्मीदवार है प्रभाग क्रमांक 4 से। हालांकि इनका विकास का पूरा प्लान तैयार है। 15 तारीख को चुनाव होगा, 16 को रिजल्ट आएगा। अगर ये जीत जाते हैं तो आने वाले वक्त में इस प्रभाग का विकास करेंगे। अब देखना होगा आने वाले 15 तारीख को जनता किसे चुनती है और किसे अपना नगर सेवक बनाती है।